अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। नमस्कार दोस्तों। आ, आज का अपने आज का आज के वीडियो में मैं लेकर आया विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए जानना अत्यंत ही जरूरी है। तो हमारे अपने आपके चैनल में आपके अपने चैनल एजुकेशनल और मोटिवेशनल इंस्टीट्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे इस चैनल में आपको पढ़ाई से संबंधित वीडियो लाते रहता हूं जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से को लेकर आया हूं। अगर आप हमारे द्वारा लाए गए वीडियो से सहमत हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हमारे बेस्ट एजुकेशनल स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मधुमक्खियों नन एवं प्रबंधन कहलाता है। क्यों? एप्लीकल्चर। रक्त के धक्का बढ़ने में सहायक विटामिन है विटामिन के। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है सीमेंट। खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल। कार्य की इकाई है जूल। कार्य की इकाई जूल है। सवाल नंबर 6, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेओन के नाम से। सवाल नंबर 7, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है? एक्वाडेजिया। सवाल नंबर 8, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है जॉन डाल्टन को। सवाल नंबर 9, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? कृंतक। सवाल नंबर 10, कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? नारंगी और बैगनी। नारंगी और बैगनी दो रंगों को मिश्रित करने से हमें हरा रंग की प्राप्ति होती है। आरएनए का अभिप्राय है राइबोन्यूक्लिक एसिड। लोलक का संचलन क्या कहलाता है? दोलन गति। सवाल नंबर 13, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? 78%। सवाल नंबर 14, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? स्टेथोस्कोप का प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं। सवाल नंबर 15, मलेरिया संबंधित है ज्वर से। सवाल नंबर 16, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। सवाल नंबर 17, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? चूना जल के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 18, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। सवाल नंबर 19, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बंद रंग हो जाता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है। सवाल नंबर 20, भार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब की। सवाल नंबर 21, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है? उदासीकरण। सवाल नंबर 22, किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? सल्फाइड परत के कारण। सवाल नंबर 23, चेचक होने की वजह है? वायरस। सवाल नंबर 24, प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। सवाल नंबर 25, सबसे व्यस्त मानव अंग है? दिल। सवाल नंबर 26, बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है? सोडियम बाइकार्बोनेट।
सवाल नंबर 27 आनुवंशिकता की इकाई है जीन। सवाल नंबर 28 आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की थी? ग्रेगरी मेंडल ने। सवाल नंबर 29 कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं पशु कोशिका दोनों में। सवाल नंबर 30 पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है पोटेशियम पर मैग्नेट को डालकर। सवाल नंबर 31 पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सवाल नंबर 32 निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। सवाल नंबर 33 मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। सवाल नंबर 34 सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है गैनीमीड। सवाल नंबर 35 शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? थायरॉइड ग्रंथि। सवाल नंबर 36 समतल दर्पण की नाभि कितनी होती है? अनंत। सवाल नंबर 37 ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पे। सवाल नंबर 38 चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? कैफीन। सवाल नंबर 39 फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? कृमि के कारण। सवाल नंबर 40 मानव मूत्र होता है अम्लीय। सवाल नंबर 41 विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। सवाल नंबर 42 क्रायोजेनिक इंसानों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? रॉकेट ट्रेंगोलॉजी में। सवाल नंबर 43 पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? मीबोमियन। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? ग्रशिका में। सवाल नंबर 45 आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? गैस्ट्रीन। सवाल नंबर 46 रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है? संयोजी उत्तक। सवाल नंबर 47 साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का। सवाल नंबर 48 सांप का जहर है? प्रोटीन। सवाल नंबर 49 किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? ऑर्थोपोडा। सवाल नंबर 50 मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। सवाल नंबर 51 मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? ब्रेकियल धमनी। ब्रेकियल धमनी से मनुष्य के रक्तचाप को मापा जाता है। हास्य गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। सवाल नंबर 53 कैलकुलस के आविष्कार है आइजैक न्यूटन। सवाल नंबर 54 शकरकंद किसका रूपांतरण है? जड़ का। सवाल नंबर 55 एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट्स को। सवाल नंबर 55 उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है ग्लोबिन। सवाल नंबर 56 पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग। सवाल नंबर 57 एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। सवाल नंबर 58 किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। सवाल नंबर 59 बुद्धि का केंद्र स्थित है? परम मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र स्थित है। सवाल नंबर 60 कौन सा एंजाइम रक्त का धक्का बनने में सहायता करता है? रेनिन जो है रक्त को धक्का बनने में सहायता करता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? एमाइलेज। सवाल नंबर 62 केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। सवाल नंबर 63 विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है कहलाती है जीरेंटोलॉजी। सवाल नंबर 64 प्रोटीन की इकाई क्या है? एमिनो अम्ल। सवाल नंबर 65 हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? टॉनिसिल में। सवाल नंबर 66 जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है वसा एवं सेलुलोज की। सवाल नंबर 67 प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन की। सवाल नंबर 68 कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है सेल्यूलोज। सवाल नंबर
69 जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाई क्या कहलाती है? गुणसूत्र। सवाल नंबर 70 नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का। सवाल नंबर 71 सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। सवाल नंबर 72 तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? न्यूलैंड ने। सवाल नंबर 74 बेसिमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है? कास्ट आयरन से स्टील। सवाल नंबर 75 सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? हाइड्रोकार्बन। सवाल नंबर 76 शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। सवाल नंबर 77 लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। सवाल नंबर 78 शीशे के चयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? फॉस्फोरिक अम्ल। सवाल नंबर 79 किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। सवाल नंबर 80 विद्युत रूप से परमाणु होता है उदासीन। सवाल नंबर 81 महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र है सोनार। सवाल नंबर 82 सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है 2 सेकंड। सवाल नंबर 83 वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। सवाल नंबर 84 विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा। सवाल नंबर 85 स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। सवाल नंबर 86 कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल रंग। सवाल नंबर 87 तारे को टिमटिमाने के कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। सवाल नंबर 88 धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। सवाल नंबर 89 मायोपिया का दूसरा नाम है निकट दृष्टि दोष। सवाल नंबर 90 टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सवाल नंबर 91 उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? एड्रेनलिन। सवाल नंबर 92 सामान्य प्रयोग में लाने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। सवाल नंबर 93 सबसे तेजी बढ़ने वाला पौधा यूकेलिप्टस। सवाल नंबर 94 शकरकंद किसका रूपांतरण है? जर। सवाल नंबर 95 हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है? आवृत्ति। सवाल नंबर 96 आवर्त सारणी का आविष्कार किया है मेंडलीव द्वारा। सवाल नंबर 97 प्लाज्मोडियम विवाएक्स किस रोग का कारण होता है? मलेरिया द्वारा। सवाल नंबर 98 क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। सवाल नंबर 99 विद्युत मोटर का आविष्कारक थे निकोला टेस्ला। सवाल नंबर 100 जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है नॉट में। आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।